नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ महात्मा गांधी के सिर्फ एक कदम की, जो छूत से संबंधित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चूँकि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और हमारी आज़ादी के सबसे बड़े नायक, चूँकि उनके नेतृत्व में ही भारत आज़ाद हुआ। लेकिन भारत में जो हिंदू धर्म में छुआछूत की व्यवस्था रही, उसके संबंध में चूँकि गांधी जी पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वे इस ढंग का विचार रखते थे कि जिसमें पूरा जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था है, एक तरह से उनके वे समर्थक थे। अब मैं सिर्फ छुआछूत के विषय में, चूँकि गांधी जी कभी भी छुआछूत को प्रश्रय नहीं देना चाहते थे, उन्होंने अपने घर से ही, बचपन से ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। गांधी जी जिस समुदाय से थे, उन्हें खुद इसका सामना नहीं करना पड़ा है छुआछूत का, परंतु उन्होंने देश के दौर में हिंदू धर्म के रोग का गहन अनुभव किया है। वे हिंदू धर्म के अनुयायी के रूप में ही छुआछूत समाप्त करने के कार्य में लगे हुए थे। उनका था कि हम हिंदू धर्म में ही रहकर लोगों को ऐसा बनाएं कि छुआछूत अपने आप समाप्त हो जाए। जबकि हम लोग आज भी देखते हैं कि गांधी जी की जो ये भावना रही, उन्होंने बहुत किया आजीवन, लेकिन आज भी हिंदू धर्म की ये जो बीमारी है, आज भी पूरे तौर पर दूर नहीं हो पाई है। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नवंबर 1933 से अगस्त 1934 के बीच उन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन, कार, बैलगाड़ी और पैदल चलते हुए पूरी की तथा छुआछूत को समाप्त करने के लिए सोशल वर्कर्स को लगाया। 1915 में उन्होंने कहा था कि यदि यह कोई सिद्ध कर दे कि छुआछूत हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, तो मैं खुले तौर पर हिंदुत्व का विरोध करूंगा। व्यक्तिगत जीवन में वे पूर्णतः इस बात को शुरू से हिला चुके थे कि ब्राह्मण और अछूत सभी बराबर हैं। 1909 में उन्होंने ऊंची और छोटी जाति की बात को ठुकरा दिया था। इनका विचार था कि छुआछूत को समाप्त करने से जाति सिस्टम स्वयं समाप्त हो जाएगा। 1881 में 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मां की इस बात का विरोध किया कि ऊका को नहीं छूना है। ऊका उनके यहाँ काम करने वाला एक अछूत था जो लैट्रिन वगैरह साफ करता था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी जाति के इस बात का विरोध किया कि विदेश नहीं जाना है। वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, चूँकि उस वक्त रोक था कि समुद्र नहीं पार करना। 1893 से 1914 के बीच जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उनके घर पर सभी धर्म जाति के लोग रहा करते थे, अछूत भी, सभी समान थे। वहाँ एक बार उन्होंने कस्तूरबा को घर से निकाल देने की बात कही, जब वे यूरिनल को साफ करने में हिचकिचाई थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका में तमिलों को कहा कि यदि वे कास्टिज्म लेकर आए हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। भारत लौटने पर अहमदाबाद में उन्होंने अनटचेबल्स के लिए आश्रम बनाया था। गांधी जी ने अपने 2 बेटों को इंटरकास्ट मैरिज करने दिया। एडॉप्टेड डॉटर लक्ष्मी ने भी इंटरकास्ट मैरिज किया था। उन्होंने यह भी कहा कि बिना जातिवाद खत्म किए स्वराज भी पूर्ण नहीं हो सकता है। उन्होंने पब्लिक स्कूल में अछूत बच्चों के एडमिशन का दरवाज़ा खोलने के लिए संघर्ष किया था। केरल के वाईकॉम में मंदिर के बगल वाले रास्ते को सभी के लिए खुलवाने में भी उन्होंने सहयोग किया था। गुरुवायार मंदिर मालाबार में सबों के प्रवेश के लिए उन्होंने फास्ट अनटू डेथ भी किया था। हम लोग ये समझ सकते हैं कि गांधी जी को ये था कि हिंदू धर्म में ही रहकर छुआछूत के विरुद्ध जनजागरण चलाया जाए, छुआछूत के विरुद्ध कदम उठाया जाए, ताकि अपने आप जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि गांधी जी की जो अच्छी भावना थी, इसका पालन उन्हीं लोगों ने नहीं किया जो वर्ग वास्तव में जातिवाद फैलाने के लिए दोषी हैं। और आज भी उनमें कमोबेश, गांव में हो, शहर में हो, वे जहां भी रहते हैं, वे छुआछूत, जातिवाद की भावना से, छुआछूत पूरे तौर पर
तो अब वो साहस नहीं है लोगों में, लेकिन जातिवाद की भावना उनके मन में जरूर है, जो दिखता भी है विभिन्न कार्यों में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।